नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज जो प्रश्न लाया हूं ना वो आप लोगों का ही प्रश्न है और बहुत ही मजेदार है। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि आम का सीजन आ गया है। अब आप लोग मुझे आम से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जब कमेंट करोगे तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल इनको बनाने का प्रयास करूंगा। पिछले साल मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, आम चुराने जाता है, 3-4 लोग मिलकर फिर उसको बंटवारा करता है तो कहीं न कहीं 1-2 आम का गड़बड़ी हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही मजेदार होते हैं। तो वैसा ही एक प्रश्न देखिए आप लोगों ने ही मुझे कमेंट किया है और ये कमेंट किया है मुझे नबी रजा जी ने, और ये लिखते ही इस प्रश्न को मैंने अलग से और लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको छोटा छोटा अक्षर दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने में मुझे तो मजा आया, निश्चित रूप से आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत मजा आएगा। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर तो लिख रखा है, लेकिन भाई इससे पहले मैंने एक और प्रश्न बनाया था जिसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने उस प्रश्न को अगर ध्यान से सुना होगा। हालांकि इस वीडियो को आपको देखना है तो ऊपर में आपको वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये वाला वीडियो है, लेकिन भाई इसमें देखिए क्या कहा गया है। पहले बेटे को 20 आम दिया गया है, दूसरे को 40, तीसरे को 60, चौथे को 80 और पांचवे को 100 आम दिया गया है। और ये लोग क्या करते हैं, आम को बेचने जाते हैं। शर्त यह है कि इन लोगों को क्या करना है, आम को समान दाम पर बेचना है, मतलब एक ही दाम पर बेचना है, मतलब दाम बराबर रखने हैं। और सभी को क्या करना है, वापस में आके सभी लोगों ने जब आम को बेचा तो 10-10 रुपए में ही बेचे सभी ने, जबकि 20 आम वाले भी 10 रुपए में बेचता है, 100 आम वाले भी 10 रुपए में बेचता है, जबकि क्या उनके भाव जो है समान है। तो क्या यह संभव है? और इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि यह संभव है कि नहीं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो भाई आज ये वीडियो हम बनाने वाले नहीं है, इसी वीडियो को देख करके मुझे कमेंट आया है ए वाला, ठीक है। अब ये देखिए इस प्रश्न को मैंने अलग से लिख रखा है ताकि आपको बड़े अक्षरों में समझा सकूं। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले पढ़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। यहां पर देखिए मजेदार गणित है, इसमें 1 रुपए का जो अंतर है उसे ही हमें क्या करना है, ढूंढना होगा। और ये आपका ही कमेंट है। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए मुझे जो प्रश्न आया था उसमें लिखा है, नमस्कार सर, एक सवाल है जो आपसे पता करना है। तो चलिए पता करते हैं, हम बताते हैं। यहां पर लिखा है 2 व्यक्ति जो है 60 आम लेकर आता है, फिर वह आधा आधा बांटता है। अब 60 आम है, इसका आधा आधा मतलब कितना हो गया, 30-30 आम हो गया, ठीक है। तो इसने लिखा हुआ है आधा आधा बांटते मतलब 30-30 है ना। इसके बाद वे अपने अपने आम को इस प्रकार बेचते हैं कि पहला व्यक्ति क्या करता है, 1 रुपए में 2 आम बेचता है। देखिएगा पहला व्यक्ति 1 रुपए में 2 आम बेचता है, उसके सारे आम जब बिक गए तो उसको कितने रुपए मिले, 15 रुपए मिले, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जो है अपने 30 आम को 1 रुपए के 3 आम के हिसाब से बेचता है, उनके पूरे आम भी बिक गए तो उसको कितने रुपए मिले, 10 रुपए मिले, ठीक है। अर्थात पहले व्यक्ति को 15 रुपए मिले और दूसरे व्यक्ति को 10 रुपए मिले, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 25 रुपए हो गए। ये आगे लिखा गया है, लिखा भी है। फिर दोनों व्यक्ति 60 आम लेकर दूसरे दिन फिर आते हैं, है ना, फिर आते हैं और दोनों अब क्या करते हैं कि साथ में मिलकर बेचते हैं। तो इनके क्या है, इनके 30 आम और उनके 30, टोटल कितने आम हो गए, 60 आम हो गए। तो अब क्या करते हैं, इन लोग 2 रुपए के 5 आम के हिसाब से बेचते हैं, जबकि पहला व्यक्ति क्या कर रहा था, 1 रुपए में 2 आम बेच रहा था, दूसरा व्यक्ति 1 रुपए में 3 आम बेच रहा था। तो दोनों आम को जोड़ दिया गया तो टोटल कितने आम हो गए, 5 आम, और इनके रुपए को भी जोड़ दिया तो कितने हो गए, 2 रुपए। अब क्या कर रहे हो, 2 रुपए में कितने आम बेच रहे हैं, 5 आम बेच रहे हैं। तो भाई जब उन लोगों ने पूरा आम बेचा तो देखिए उनके पैसे कितने हो गए, 24 रुपए हुए। तो यहां पर 1 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो आगे लिखा है कि जब उन लोगों ने पहले बेचा तो 10 और 15 के हिसाब से 25 रुपए हो रहे थे। तो भाई अब आप बताना है कि 24 रुपए जब हुआ तो 1 रुपए कहाँ गए, ये मुझे कमेंट करके बताना है, मतलब मुझे इस प्रश्न को बनाकर बताना है। तो चलो इस प्रश्न को मैं आपके सामने ही बना रहा हूं, देखिएगा बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। देखिएगा हमें ये तो पता है कि टोटल कितने, 30 + 30 है ना, टोटल कितने आम हैं, 60 आम। अब पहले दिन जब उन लोगों ने बेचा होगा, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि हमें तो पहले दिन समझ आ गया है कि इस व्यक्ति ने 15 रुपए में बेचा और दूसरे ने 10, टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, 25 रुपए। कब, जब ये व्यक्ति, देखिए मैं आपको पूरा तरीका से समझा रहा हूं, जब पहला व्यक्ति 1 रुपए में क्या करता है, 2 आम बेचता है, ये हो गया 2 आम, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 1 रुपए में ही कितना आम बेचता है, 3 आम बेचता है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, जब ये पहला दिन के बाद है, लेकिन जब उन लोगों ने अगले दिन आया तो उसने मिक्स कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा 1 रुपए के, आप देखिएगा मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, 1 रुपए के 2 आम और 1 रुपए के 3 आम। देखिए 1 रुपए के 2 आम और 1 रुपए के 3 आम, इनको जब जोड़ा गया तो यहां पर देख सकते हैं 2 रुपए के, मतलब यहां पर क्या करेंगे, 2 रुपए लिख देते हैं। 2 रुपए के कितने आम हो रहे हैं,
5 आम। तो दोनों ने कुछ शर्त लगाया होगा और कुछ सोचा होगा कि चलो भाई ये तो हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 रुपए के 5 आम आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि 2 रुपए में 5 आम बेचते हैं, लेकिन मिला के बेच रहे हैं। तो भाई जब मिला के जब उन लोगों ने बेचा तो क्या गड़बड़ी हुआ, अब ध्यान से देखिएगा। जब इन लोगों ने 2 रुपए करके बेचा एक साथ, तो इनसे गड़बड़ी कहाँ पे हुआ उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 1 रुपए कहाँ गया आपको समझ आ जाएगा। देखिए हम क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पर इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा जब शुरुआत में 2 रुपए के, ध्यान दीजिएगा 2 रुपए के उसने 5 आम बेचे, तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसको क्रमशः ले जाऊं, 2 रुपए में जब 5 आम बेचे, तो हम अगर इसको क्रमशः ले जाएं तो शुरुआत में इनके 2 आम बिके होंगे और इनके 3 आम, ठीक है। तो टोटल कितने आम हो गए, 5 आम। फिर अगले 2 रुपए में, ध्यान दीजिएगा अगले 2 रुपए में ऐसा करेंगे तभी हमें ये 1 रुपए पकड़ में आएगा। फिर अगले 5 रुपए, 5 आम को जब बेचा तो फिर इनके 2 आम निकले होंगे, 3 आम इनके निकले होंगे, है ना, टोटल 5 आम। इसी प्रकार फिर उसने 2 रुपए में किया होगा, तो इस प्रकार वो क्या करता था, जब भी 5 आम बेचता था तो 2 आम इनका निकल रहा है और 3 आम इनका निकल रहा है, ठीक है। और दोनों का 2 रुपए, मतलब 1 रुपए पहले व्यक्ति का है और अगला 1 रुपए दूसरे व्यक्ति का है। तो इस प्रकार करते करते ध्यान दीजिए, यदि इन लोगों ने, ध्यान दीजिए इन लोगों ने कितने आम बेचे होंगे, कितने बार बेच लिया होगा, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। यहां पर मैं लिख देता हूं 10 बार जब बेचा होगा, तो 2 रुपए में 10वें बार की बात करें, 2 रुपए में फिर उसने 5 आम बेचे होंगे, लेकिन कितने बार में, 10 बार में। तो इनके फिर 2 आम निकले होंगे, 3 आम इनके निकले होंगे, है ना, और टोटल कितने आम निकले होंगे, 5 आम। लेकिन भाई अगर जब ये 10 बार, 10वें बार में जब उसने क्या किया होगा, 2 रुपए में 5 आम निकाले होंगे, तो आप सोच कर देख सकते हैं 10 बार में जब इसने बेचा होगा तो इसका क्या हुआ होगा। ध्यान दीजिएगा, इस व्यक्ति के, शुरुआत वाले व्यक्ति के जिसने 1 रुपए में 2 आम बेचे हैं, इनके अगर हम ये बात करें कि 1 रुपए में जब ये 2 आम बेचता था तो ये कितने बार बेच लिया है, 10 बार, है ना। तो 10 गुणित 2, मतलब पहले व्यक्ति का हम ये मान सकते हैं भाई कि पहले व्यक्ति का कितने आम निकला होगा, अभी हम ये मानते हैं कि इनके 20 आम निकले हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, ये तो 1 रुपए में 3 आम बेचता है, तो 10 बार में जब वो बेचा होगा, 2 रुपए में बेचा होगा, है ना, तो 1 रुपए का इनका, तो इनके हिसाब से 20 आम इनके निकले हैं। और 10वें बार जब बेचा होगा तो इनका पूरा 30 आम बिक चुका है, मतलब दूसरे व्यक्ति का पूरा 30 आम खत्म हो चुका है। अब देखिए 30 और 20 टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 50 आम, है ना, मतलब 50 आम बिक गए हैं, जिसमें से दूसरे व्यक्ति का कहा जाए, दूसरे व्यक्ति का 1 रुपए के हिसाब से पूरा 30 आम बिक चुका है। कितने बार में, 10 बार में। अब जो कितने आम बचे हैं, केवल यहां पर देखिए केवल 10 आम बचे हैं, और इस 10 आम को भी उस दूसरे व्यक्ति के भाव के हिसाब से बेचा जा रहा है, दोनों व्यक्ति के भाव को मिलाकर बेचा जा रहा है। जबकि अगर नियमतः देखा जाए, जब इसको पहले दिन बेचा गया था तो इसने तो अपने 30 आम को 1 रुपए के 3 के हिसाब से बेचा था, तो इनको कितने रुपए मिले थे, केवल 10 रुपए मिले थे। तो इनका तो काम हो गया है। लेकिन जब ये मिक्स करके बेच रहा है तो जिस व्यक्ति का 1 रुपए में 2 आम था उसको भी क्या कर दिया जा रहा है, इनका आम समझ करके ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। जब वो 10 बार में बेचा तो पहले व्यक्ति का 20 आम निकल गया था और दूसरे व्यक्ति का 30 आम निकल गया था। ये कितने बार में है, 10 बार में है, ठीक है। तो टोटल कितने आम निकल गए थे, 50 आम। अब बाकी के जो 10 आम बचे थे ना, वो सोच सकते हो, देखिए 20 आम इनके हैं और 10 आम इन्हीं के, और मतलब इन्हीं के जो आम बचे हैं वो 30 आम, तो 10 आम बचे हैं वो पहले व्यक्ति का है। और इसका भाव कितना था, 1 रुपए में 2 आम, है ना, 2 आम था। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि जो 10 आम बचा था उसको क्या कर रहे थे हम लोग, 5 रुपए में, मतलब सॉरी 2 रुपए में बेच रहा था। क्या कर रहे थे, 2 रुपए में 5 आम बेच रहे थे, इसलिए कितना हो गया, फिर 2 रुपए में फिर 5 आम बेचेंगे, तो यहां पर कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया। टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, 4 रुपए हो रहे हैं। और पहले के कितने रुपए हो रहे थे, पहले के 20 रुपए हो रहे थे, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24 रुपए, जो कि क्या है, गलत है पहले दिन के हिसाब से। लेकिन अगर ये वाला आम को यदि इन लोग क्या करते, 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 आम के हिसाब से, जी 1 रुपए में 2 आम के हिसाब से बेचते, तो अभी भी इनको कितने रुपए मिलते,
₹5 मिल जाते, निश्चित रूप से ₹5 मिलता, और इस ₹5 को उस रुपए में हम जोड़ेंगे तो दोनों को कितने हो गए थे, 10 दिन में कितने रुपए हो गए थे, ₹20। और इस आम को, बाकी शेष आम को अगर वो ₹5 मतलब 2 आम के हिसाब से बेचते, 1 रुपए में 2 आम, तो यहाँ पर ₹5 और जोड़ते तो यहाँ पर भी कितना होता, 25 आम ही होते। तो इन लोगों ने मिक्स करके जब बेचा ना, तो लास्ट के जो 10 आम है उसको भी पुराने आम के हिसाब से, मतलब दोनों का सम्मिलित जो रेट बना था उसके आधार से बेचा। इस कारण से ये ₹1 का क्या हो रहा था, गड़बड़ी हो रहा था। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ₹1 की गड़बड़ी क्यों हो रहा था। निश्चित रूप से यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है, और ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, समझ भी आ गया होगा आसानी से, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।